सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बेगड़ वाली मैया की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन मुझे सर्वप्रिय है, जिसे समय निकालकर मैं पाठ करती हूँ। और भरत जी का पछतावा आज का हमारा संवाद का विषय रहेगा। पेज नंबर 458 पर अयोध्या कांड में हम कथा पढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लालन जोगु लखन लघु लोने, क्या भेन भायस अहीन होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर प्राण प्यारे। अर्थ है, छोटे और सलोने भाई लक्ष्मण जी प्यार करने योग्य हैं, ऐसे भाई न हुए हैं और ना ही होने वाले हैं। जो लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों को प्यारे हैं, माता पिता के दुलारे हैं और सीता राम जी को प्राणों से प्यारे हैं। घर का अनुज सबको प्रिय ही होता है। और रही बात ना होने की, तो प्रभु जब अवतरित होंगे तो वो लीला अपनी किस प्रकार करेंगे, वैसे ही आएंगे। अगर हमारे पुण्य कर्म रहते हैं, हमारे अच्छे कर्म रहते हैं, तो प्रभु के सानिध्य में हमें सहयोग मिलता है, जैसे कि शेषनाग लक्ष्मण जी को मिला है। ऐसा कहा जाता है और कहीं तक ये सत्य भी है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि शेषनाग जी हैं वही लक्ष्मण जी हैं। श्री हरि भगवान विष्णु है, वही भगवान श्री राम है। लेकिन राम जी नर लीला कर रहे हैं, यहाँ नर तन धारण किया है, तो वो ईश्वरीय और दैवीय शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते। जितना भी प्रयोग करते हैं वो इस मानव शरीर का ही करते हैं, अन्यथा तो वो उन राक्षसों का वध कैसे भी कर सकते थे। लेकिन नर लीला के माध्यम से इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि पृथ्वी पर मानव तन जिसने भी धारण किया है, उसे यहाँ के नियमों के अनुसार सुख और दुख दोनों सहन करना पड़ेगा। खुशी खुशी कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हमारी और हमारे आसपास या हमसे जुड़े हुए सभी लोगों की जिंदगी माकूल होगी, आरामदायक होगी। ये बहुत बड़ा संदेश प्रभु ने नर लीला करके, नर तन धारण करके हम सबको दिया। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ, तेवन सहहि विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिन लक्ष्मण जी का कोमल शरीर और सुकुमार स्वभाव है, गर्म वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, वे सब प्रकार से वन में कष्ट सह रहे हैं। हाय, यह छाती करोड़ों वज्रों का निरादर कर रही है। वज्र पड़ते ही किसी का भी खात्मा हो सकता है, और यह करोड़ों वज्रों को सहन कर रही है क्योंकि लक्ष्मण जी को कष्ट हो रहा है। ऐसा भाव हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अवश्य होना चाहिए। अगर वो कष्ट में है, दुख में है, दर्द में है, तो हमें वो दर्द महसूस होना चाहिए। रामायण हमें संदेश देती है कि हमें अपने परिजनों से इतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि अवध के राजकुमारों में एक दूसरे के प्रति है। राम जनमी जगु कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाऊ सब सुखदाता। श्री राम जी ने जन्म लेकर संसार को आलोकित कर दिया। वे रूपशील गुणों के समुद्र हैं। नगरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सब ही को राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है।
पृथ्वी पर जब अत्याचार अधिक बढ़ गया तो श्री हरि नारायण स्वरूप ने राम अवतार लिया। कहा जाता है कि कलयुग में कल्कि भगवान अवतार लेंगे जब दुष्टता अपने चरम पर होगी। उस दुष्टता का क्यों इंतजार किया जाए? उस दुष्टता को कहीं ना कहीं हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रभु को कष्ट होता है। तो क्या हम चाहते हैं कि भगवान को कष्ट हो? बिल्कुल नहीं। हम उन्हीं का अंश हैं, उनके औलाद हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि परमात्मा को कष्ट ना हो। और कष्ट कब नहीं होगा? जब हम सात्विक कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे पद चिन्हों पर चलेंगे। इसलिए रामायण को फॉलो कीजिए। बैरु राम बढ़ाई करहीं। समझिए, दुश्मन भी राम की बढ़ाई करने वाले हैं। ऐसा हमारा व्यवहार आचरण होना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि दुश्मन भी पीठ पीछे बढ़ाई करे। दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन हमारा चरित्र जब ऐसा हो जाता है कि दुश्मन भी बढ़ाई करने लगे, वहां समझ लीजिए कि ईश्वर की आप पर सबसे ज्यादा कृपा है और आपको अच्छे संस्कार देने में आपके माता पिता सफल हो। यह हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि बैरु राम बढ़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं, सारद कोटि कोटि सत शेषा, कर न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी राम जी की बढ़ाई करते हैं। वे बोलचाल से, मिलने से और नम्रता से मन हर लेते हैं। करुणा सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकते। इसी का नाम परमात्मा है। भगवान ऐसे ही नहीं कहलाए हैं। गलत करने वाले को उन्होंने तुरंत माफ किया है जब उन्हें पश्चाताप हुआ है। ऐसे ही जब हमसे कोई गलती हो जाती है हमारे दैनिक जीवन में, तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए, झुक जाना चाहिए और हमारे अपनों का या उनसे जुड़े हुए लोगों का फर्ज बनता है कि वे उसे माफ कर दें। माफ कौन करता है? ईश्वर माफ करते हैं। और जब आप अपने रिश्तों में, अपने कनेक्शन में, अपने व्यवहार में किसी को इस तरीके से माफी दे देते हैं तो आप ईश्वर के और नजदीक पहुंच जाते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं। ईश्वर आप पर फिर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि भगवान आप पर कृपा करें? आप कहते हैं मैं मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी, दीपक जलाऊंगा, प्रसाद बांटूंगा या बांटूंगी, प्रभु मुझ पर कृपा करें। कैसे करेंगे कृपा आप पर? किसी का दिल दुखा करके मंदिर जाओगे, दिया जलाओगे या प्रसाद बांटोगे, तो क्या वो आप पर कृपा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए लोगों के दिल में एक प्रकाश प्रज्वलित कीजिए, उम्मीद का दिया जलाइए कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप गलत भी थे तो उसका पश्चाताप कर लीजिए, उसी में बढ़त बने। राम जी ने देखिए, सबने गलत किया है, क्या कुछ सही किया? माँ कैकेयी ने। राजा दशरथ चाहते तो कैकेयी को चुप करा सकते थे, लेकिन नहीं, तो पिता ने भी आज्ञा दे ही डाली कि पुत्र आपको वन जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी को वचन दिया था, पूरा किया। मैया कौशल्या ने भी रोका नहीं। सबने कहीं ना कहीं गलत भी ठहराया जब मैया सीता को वन में अकेले छोड़ा गया, लेकिन क्या कभी प्रभु श्री राम ने शिकायत की? नहीं की ना। हंसते मुस्कुराते सब कुछ सह लिया। हमारे दैनिक जीवन में ये सब सहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करके हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के नजदीक, उनके श्री चरणों के नजदीक जरूर पहुंच सकते हैं। कृपा पात्र अवश्य बन सकते हैं। और जब हम कृपा पात्र होते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु का आशीर्वाद हम पर है। कोशिश करिए, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता।
कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मने मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी महे विधिगत गति अति बलवान, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रघुवंश भूषण सुख स्वरूप श्री रामचंद्र जी आनंद मंगल के स्थान है। वे कुश बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। ब्रह्मा की गति अत्यंत बलवान है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, क्या लिखा है इनके नसीब में, इनकी गति को कहा नहीं जा सकता। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरुज में जोग वैराऊ, पलक नयन फने मन जय भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री राम जी ने कभी दुख कानों से नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनको संभालते रहे थे। सब माताएं दिन रात उनकी रखवाली करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप मणि की रक्षा करता है। हमारे जो पलक है ना, ये हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, और सर्प, मणिधारी सर्प अपनी मणि की रक्षा करता है। वैसे ही प्रभु श्री राम की रक्षा उनके माता पिता ने की थी। सभी माताओं ने उनका लालन पालन बड़े प्रेम से किया है। तो दुख कभी बगल में होकर भी नहीं गुजरा था प्रभु के, लेकिन आज जब बन जाने की बारी आई है तो अकेले ही सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे। ऐसे ही हमारे घर में जब हम पर कष्ट आने पड़ते, मैया सीता जी को देख लीजिए, क्या कसूर था उस दुल्हन का, हाँ क्या कसूर था उस राजा की बेटी का कि एक राजपुत्र के लिए वे आई, और देखिए सबको छोड़ छाड़ कर पति के पीछे चल गई। त्याग बहुत जरूरी है जीवन में, और जब आप त्याग करते हैं तो आपको करोड़ों गुना उसका लाभ भी मिलता है। बस दूर दृष्टि से हमें देखना होता है। हाल की दृष्टि से देखते हैं तो वहां फिर लड़ाई झगड़े बन ही जाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह से कुछ न कुछ निकल पड़ता है। तो वहां हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है, मैया सीता की तरह। आगे बढ़ रहे हैं। ते अब फिरत विपिन पद चाई, कंद मूल फल फूल आहारी, धिग के कई मंगल मूला, भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वे अब वन में पैदल घूमते हैं और कंद मूल फल खाकर भोजन करते हैं। अमंगल की जड़ कैकई को धिक्कार है, जो प्राण प्रिय के विरुद्ध हो गई। ये भी ब्रह्मा की ही गति थी, उनका ही सब किया धरा था। इसलिए हमें हमारे जीवन में जब भी कुछ घटित होता है तो किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब गति ब्रह्मा की है। लेकिन कई बार हमारे घर में भी कुछ शकुनी होते हैं, हमारे आसपास शकुनी होते हैं, तो उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें अपने कान खड़े करने पड़ेंगे, अर्थात अलर्ट रहना पड़ेगा। सबसे बहुत जरूरी है, सुखमय जीवन हेतु ये बहुत जरूरी है। ईश्वर को कोसने से फिर कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा अलर्ट होकर चलिए, बाद में किसी और को या भगवान को दोष ना दीजिए। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात तु भयो जेहि लागी, कुल कलंकु करि सृजे विधाता, साई दो मुहि कीन कुमाता। मुझे पापों के समूह और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण सब उपद्रव हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल में कलंक लगाने के लिए उत्पन्न किया, और कुमाता ने मुझे स्वामी का विरोध बना दिया। भैया भरत अपने आप को बार बार कोस रहे हैं कि मुझे ही कलंक लगाना था, मैं ही परिवार में कलंक की वजह हूँ। मैं न होता तो मैया कैकई किसके लिए राजपाट मांगती, और भैया राम को क्यों वन जाना पड़ता। अपने आप को कोस रहे हैं। सुने सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय गतवादि विषादु, राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम है, यह निर्जो सुदो सुविधि बामहि।
कितनी सुंदर बात कही है निषाद राजगुह ने कि राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम है। राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम है। राम तुमको प्रिय है और तुम राम को प्रिय। घबराने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर निषाद राज स्नेह के साथ समझाने लगे, नाथ आप वृथा क्यों दुख करते हैं? श्री राम जी आपके प्यारे हैं और आप श्री राम के प्यारे हैं, यही तत्व है। दोष तो टेढ़े विधाता का है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी बावरी। तेरा ते पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सो है किए। परिणाम मंगल जाने, अपने आनिए धीरज हुए। ये छंद है तो इसे इस लय में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता है कि क्या लय है इसे पढ़ने की, लेकिन मुझे बस ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं इसे ऐसे ही पढ़ती हूँ। प्रतिकूल विधाता के काम कठिन है, जिसने माता को पागल बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ आदर पूर्वक आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज बोला, श्री राम जी को आप अतिशय प्रिय है, यह मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। अंत में मंगल जानकर मन में धीरज धारण कीजिए। एक बात और हम यहाँ गृहस्थी से जोड़ते हैं। देखिए साथियों, कई बार क्या है, आग लगाने का काम रिश्तों में कोई तीसरा व्यक्ति कर जाता है, लेकिन आग बुझाने का काम करना चाहिए। यहाँ हम सबकी बात करते हैं, उसमें मैं खुद इंक्लूड हूँ। देखिए निषाद राज चाहते तो उल्टा पुल्टा भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत कुछ भी नहीं बोला, सब सही बोला। स्थिति को संभालते हुए अच्छी बातें भैया भरत को बताएं, ताकि मन में कुंठा उत्पन्न ना होने पाए भरत जी की। ऐसा ही व्यवहार हम सबको बनाना है। और मैं सच कहूं तो इस मामले में मैं 1000% ईमानदार हूं कि मैं कभी भी किसी के विषय में गलत होते हुए गलत नहीं बोलती हूँ, कि कहीं इन शब्दों की वजह से किसी के रिश्ते में खटास ना आ जाए, किसी की जिंदगी में उलझन उत्पन्न ना हो जाए। ये सबसे बड़ा लेसन है हम सबके लिए। निषाद राज ने इतनी अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि अब तक भरत जी को लगता है कि मेरे कारण भैया कहीं ना कहीं खिन्न होंगे। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि आपकी माँ ने अच्छा नहीं किया भरत जी, जो भी हुआ, भले ही राम जी आपको पसंद करते हैं, आप राम जी को प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अटूट निष्ठा रखते हो, लेकिन हुआ गलत है। अगर ये भी कहते तो भैया भरत को कितनी पीड़ा होती। वो ऑलरेडी पीड़ा में है। इसलिए जब भी हमें ऐसा कोई केस सामने आता है, मिलता है, या हम उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, हम बातचीत का माध्यम बनते हैं उसमें, तो दोषारोपण नहीं करना है। ये दोषारोपण ऐसा जहर है कि इसके लेपन से शरीर तो नष्ट होता ही है, आत्मा भी भस्म हो जाती है। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम ये विचार दृढ़ निमन। श्री राम जी अंतर्यामी संकोची प्रेमी और दया निधान है, ये विचार कर और मन पक्का करके चलिए और विश्राम कीजिए। हमारे सांत्वना दिए भरत की। सखा वचन सुने उरधर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। भरत जी सखा के वचन सुनकर और मन में धीरज धर रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए डेरे को चले हैं। यह सुधि पाकर सब नर नारी दुखित होकर के उस स्थान को देखने लगे हैं जहाँ भैया राम ने विश्राम किया था। भैया भरत भी उसी जगह विश्राम कर रहे हैं। पर दक्षिणा करी करे प्रणामा, देहि के गई खोर निकामा।
भरी भरी बार विलोचन लेही, माम विधात दूषण देही। वे सब परिक्रमा कर प्रणाम करने लगे और कैकेयी को दोष देने लगे, आंखों में आंसू भरकर विपरीत विधाता को दोष देने लगे। होता है, अक्सर ऐसा होता है। एक सराहई भरत सनेहू, को कह नृपति निबाहे नेहू। निंदई आप सराही निषादही, को कहीं सकही विमोह विषादही। कोई भरत जी के प्रेम की बढ़ाई करते हैं तो कोई कहते हैं कि राजा ने स्नेह को पूरा निभाया। वे सब अपनी निंदा करके निषाद की बढ़ाई करने लगे। उस समय वे मोह और दुख को कौन कह सकता है। मोह है कि दोनों में प्रेम है और दुख है कि बिछड़ गए। ए विधि राति लोग सब जागा, भाव बिना सार गुदारा लागा। गुरही गुनाव चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चार में भा सब पारा, उतरी भरत तब सबई संभारा। इस प्रकार सब लोग रात भर जागे, सवेरा होते ही खेवा लगा। गुरु को समुद्र नाव पर चढ़ाकर और नई नाव में माताओं को चढ़ाया गया है। 4 घड़ी में गंगा पार हो गए। उतरकर भरत जी ने सबको संभाल लिया है। खेमा आगे बढ़ा है। आगे क्या संवाद रहेगा इस विषय में अब कल जानेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। साथियों, कथा आपको कैसी लगती है इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ लिखा करें। और हाँ, मेरी कथा आपको पढ़ना या मेरी प्रतिक्रिया आपको ये अच्छी लगी, मेरी पहल अगर ये अच्छी लग रही है तो मैं समझती हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुझे प्रशंसा देना चाहते हैं, मेरी आपको भलाई करनी है। तो मैं समझती हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, जिससे लोगों में इससे एक जागरूकता मिलेगी और स्नेह बढ़ेगा कि राम कथा को स्नेह मिल रहा है। तो ये स्नेह आप लोग देंगे, मैं तो बस पहल कर सकती। पसंद आता है, आप चाहते हैं कि ईश्वर कथा हम सबके बीच हो और इस कथा से हम सभी ग्रस्त जनों को संदेश मिले, पाठ सीखने को मिले, तो शेयर अवश्य करें। इसी के साथ विदा दीजिए। श्रद्धा यादव की राम नाम स्वीकार करिए और अपने अपने घरों में रामायण रखें और कथा करने का प्रयत्न अकेले में कीजिए। 1 पाठ 2 पाठ जैसा भी आप समय हो पढ़ें, अपने बच्चों से पढ़वाएं। हर घर में आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, लोग भी हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे यहाँ उन्नति पर है, प्रगति पर है। हम सभी तो पीछे ना रहे किसी भी प्रकार से। आज उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे, कल सही पढ़ेंगे। हो सकता है लय कम हो, वो अपने आप बन जाती है। ईश्वर कृपा जब होती है तो सब कुछ होता है। पेट में से कोई सीख कर नहीं आता है ना। तो इसी सद्विचार के साथ श्रद्धा यादव को एक बार फिर से राम नाम स्वीकार करें और रावण से स्नेह बनाए रखें। जय श्री राम। राधे राधे। बोली वेहड़ वाली मैया की जय।